ओम शांति। अव्यक्त मुरली से दो बातें, सभी उन पे गहन चिंतन करेंगे। पहला था पवित्रता और क्या जोड़ा उससे, सुख शांति खुशी। बच्चे हैं ये तीन, और भी हैं कई बच्चे हैं उसके तो। आनंद भी उसका बच्चा है, प्रेम भी उसका ही बच्चा है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। क्या राज है इसमें कि पवित्रता होगी तो ये सब होगा, क्योंकि देखा ये जा रहा है कई पवित्रता धारण करने वाले भी इन चीज़ों में थोड़े थोड़े कम रहते हैं। ऐसे नहीं वो दुखी रहते हैं, पर कभी बड़ी बात हो जाए तो दुख भासने लगता है, थोड़ा बहुत खुशी चली जाती है। उनकी भेंट में तो बहुत अच्छा है, जो है पवित्र हैं उनको तो दूसरा ही स्वरूप है। और एक चीज और कि कई पवित्र लोग भी खुश रहते हैं। लोग ये पूछते हैं, पापी भी बड़े खुश रहते हैं आजकल, तो जमाना ही उनका है, अपने को बड़ा सुखी बुद्धिमान समझते हैं। इन पे चर्चा करेंगे। और दूसरी बहुत सुंदर बात थी जो सभी को ध्यान देने योग्य है, ये भी है, लेकिन वो बहुत जरूरी और सिखाना है सबको। लंबा समय निर्विघ्न रहने वाले विघ्न विनाशक बन जाते हैं। विघ्न विनाशक का अर्थ है दूसरों के विघ्नों को नष्ट करने वाले, और निर्विघ्न का अर्थ है, बोलो, स्वयं का जीवन विघ्नों से मुक्त रहे। तो हम चर्चा ये करना चाहते हैं, हम अपना जीवन किस ढंग से जिएं जो विघ्न हो ही नहीं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि विघ्न हैं, लेकिन दूसरी चीज ये है कि विघ्न बहुत छोटे हैं, आभास बहुत बड़ा है। किनको होता है ये? विघ्न छोटे हैं, भासना बड़ी है, आभास बड़ा हो रहा है। कहेंगे बहुत विघ्न जीवन में, बाबा कुछ करो। किनको होता है ये? और बोलो बोलो, और सोचो। सिंपल बात, जो छोटी बातों में परेशान होते हैं, छोटी बात को बड़ा समझ लेते हैं। मैंने पीछे एक उदाहरण दिया था ना किसी का, तो उसके घर में नौकरानी के भाई को बुखार हो गया था, नजदीक की बात है। तो घबरा ये गई, वो नौकरानी नहीं घबरा रही थी, उसके पास भी नहीं था भाई, वो दूर रहता है अपने घर। अब ये माता जो है घबरा गई। मैंने कहा तुम्हें क्या परेशानी हुई? बुखार उसको है, मुझे डर लग रहा है बहुत। तो देखो समस्या है नहीं, समस्या बना दी गई है। ऐसी भी बहुत सारी स्थितियां हैं लोगों के पास। भय, चिंता करने की आदत, परेशान होने का संस्कार, छोटी छोटी बातों में घबराने की बात, ये सब भी मनुष्य को ऐसा आभास देते हैं कि बहुत विघ्न है। आजकल तो समय ही दूसरा आ गया है, तो डर ज़्यादा हो गया है, बीमारियों का भी, मानसिक रोग भी बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा खतरनाक हैं थोड़े। हम सब तो उससे सेफ हैं बाबा के पास, क्योंकि रोज हमें सुंदर चिंतन मिल रहा है। जिनके पास चिंतन नहीं है, उनका चिंतन कहीं भी चलता है, किसी बात पे चलता है और समस्या खड़ी हो जाती है। अब चले पहली बात पे विचार करें। सुख शांति पवित्रता इनकी जननी है। किसी को दुख हो रहा है, माना पवित्रता की कमी है। अब इसमें पवित्रता के किस स्वरूप की कमी है? क्योंकि पवित्रता
केवल ब्रह्मचर्य नहीं, इसके पांचों बड़े विकार, फिर उनके छोटे विकार जैसे ईर्ष्या, द्वेष, निगेटिव सोचने की आदत, छोटे विचार, अनुमान, पर चिंतन। अभी प्योरिटी को हम एक दूसरी डेफिनेशन दें, जिन संकल्पों से आत्मा की शक्तियां नष्ट होती हैं वो सब अपवित्रता है। अब कोई व्यक्ति पर चिंतन कर रहा है, बहुत लोग आजकल फोन करते हैं, उनमें माताएं ज्यादा, थोड़े युवक, व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं। मैं पूछता हूं क्यों? मैं एक दूसरा प्रश्न भी पूछा करता हूं, चल रहे हैं या चलाए जा रहे हैं? समझ गए ना? खुद आ रहे हैं या हम क्रिएट कर रहे हैं? क्या है स्थिति? क्या होगी ज्यादा? मनुष्य ज्यादा खुद बनाता है, जैसे इसने बनाए। नौकरानी का भाई बुखार में हुआ तो परेशान ये, न जाने क्या क्या सोच रही होगी, मेरे घर में ना जाए, मेरे बच्चों को न हो जाए। ज़्यादा चिंता माताओं को बच्चों की रहते, मेरे को हो जाए तो चलेगा, पर बच्चों को हो गया तो क्या होगा, चिंता हो जाती है बहुत। अब सोचो, एक व्यक्ति को थोड़ी बीमारी हुई है, अब वो दुखी है, कौन सी अपवित्रता आ गई? चिंतन करेंगे, दूसरे ढंग से हम चिंतन कराना चाह रहे हैं। पहली अपवित्रता आ गई कि देहभान बहुत है, तब तो छोटी सी बीमारी ने उसको दुखी कर दिया। अगर उनका यह अभ्यास हो कि आत्मा तो स्वस्थ हो, बीमारी शरीर में आई है सो जाएगी, बीमारी तो पहले से होती आ रही है, कोई नई बात थोड़ा ही है कि आज ही बीमारी हुई हो। 100 साल का इतिहास देखे तो भारत में बड़ी बड़ी महामारी आई, प्लेग कभी फैला था, लोग बताते थे, हम छोटे थे, 2 चीजों के बारे में, चेचक, स्मॉल पॉक्स और प्लेग का, गांव के गांव साफ हो गए थे, लोगों ने रोना भी छोड़ दिया था, लकड़ियां भी नहीं थी जलाने के लिए, का एक को जला के आ रहे, दूसरा तैयार, ये हाल हो गया था, उसे ले जा रहे, तीसरा तैयार। तो बहुत महामारी आई, तब तो भारत गरीब था, अंग्रेजों का राज था, कोई सुनने वाला भी ज्यादा नहीं था, हॉस्पिटल आदि इस तरह के नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी इन चीज़ों की, अंधश्रद्धाएं बहुत थी। चेचक निकली माता, अब मंदिरों में जा रहे, उसका इलाज नहीं करेंगे, देवी जी को प्रसन्न कर रहे थे, देवियाँ भी ठीक करती तो थी, पर आजकल तो दवाइयाँ हैं, तो दवाइयाँ बहुत बढ़ी, बीमारियां उससे ज्यादा बढ़ी, और उससे भी ज्यादा क्या बढ़ा, डर, देहभान बढ़ा। तो यहाँ इम्प्योरिटी हो गई देहभान की। अब किसी ने हमें कुछ कह दिया, अब दूसरी परिस्थिति पर आओ, किसी ने हमें कुछ कह दिया, कॉमन बात है, रोज की सबके साथ ये बात है, डिस्टरबेंस हो गया, शांति चली गई, कौन सी इम्प्योरिटी काम करने लगी? अपमान, बोलो, अपमान क्या गया, और कुछ जोड़ो, अपमान की फीलिंग। और इसमें यही है, अभिमान जिनमें ज्यादा है उन्हें अपमान की फीलिंग ज्यादा होती है। फीलिंग जिनमें भी है, छोटी कन्याओं में फीलिंग रहती है, उनको देह अभिमान नहीं कहा जाएगा, उनके पास कुछ है ही नहीं, किसका अभिमान करें, देह भान ज्यादा, वो भी बुरा है। मुझे ऐसा क्यों कहा, क्यों आता है? तो ये अपमान की फीलिंग, ये अपमान भी 5 विकारों में से एक का स्वरूप हो गया ना, अभिमान का। तो वो इम्प्योरिटी हो गई, उसके कारण शांति नष्ट हुई। आज सुख शांति नष्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ी चीज दिखाई दे रही है, जहां
मनुष्य को कोई समाधान नजर नहीं आ रहा ना दुनिया में बहुत चीजों का। कारण है मनुष्य के पाप कर्म। अब पाप मनुष्य ने बहुत कर लिए, कुछ विकारोवश कर लिए और कुछ कर लिए बोलो स्वार्थवश। स्वार्थ भी छोटी चीज नहीं है दुनिया में, बहुत बड़ी चीज चल रही है आजकल। स्वार्थ, स्वार्थ का सीधा सा अर्थ होता है पहले मैं, पहले मेरे बच्चे, दूसरे भले ही भूखे रहें। और भारतीय कल्चर क्या थे, पहले दूसरों को खिलाया जाता था, खुद लोग भूखा रहते थे। तो भारतीय कल्चर नष्ट हो गई तो ये पाप इम्प्योरिटी का एक स्वरूप बढ़ गया। बहुत पाप बढ़ा है दुनिया में। पिछले 50 सालों में ही पाप 50 गुना हो गया है। हमें याद है घरों में ताले नहीं लगाते थे जब हम छोटे थे। खेतों में जाते थे, बस ये कुंडा लगाया और कोई नहीं है वहाँ, गांव ही खाली है, सभी खेतों में चले गए हैं और कहीं ताले नहीं हैं। जिस संदूक में पैसे रखते थे, संदूक कहते थे ना पहले, टीन का बड़ा सा, उसमें भी ताला नहीं। देखिए अभी 50, 60, 70 साल पहले ऐसी ईमानदारी, ऐसा चरित्र मनुष्य के पास था, और 50 साल में सारा खेल बिगड़ गया। अब कोई शहरों में जरा बिना ताले के बाहर निकल तो जाए, चोर पता नहीं कहाँ से कैमरे की तरह नजर लगाए हुए हैं, उन्हें फट से पता चलता है कि वहाँ ताला नहीं लगाया, चलो। हाँ, तो पाप के कारण दुख अशांति संसार में ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस पर फिर आएंगे। अब हम किस तरह से जीना सीखें, जीवन में कौन कौन से गुण लेकर चलें जो जीवन में विघ्न कम से कम आए, और आए तो हम उन्हें सहज समाप्त कर दें। एक चीज है सरलता, बहुत बड़ी क्वालिटी। जीवन जीने का मूल मंत्र है सरलता, सहज भाव से जीवन जीना। क्या है ये, थोड़ा विस्तार कर लें, क्योंकि इतना कहने से बहुतों की समझ में नहीं आता कि सरलता है क्या। बोलो इसके उदाहरण दो। सहज भाव से किसी बात को लेना बहुत अच्छी चीज है ये। हल्के होकर चलना। पहला हम उदाहरण लेते हैं भोजन का। भोजन आप लास्ट में गए हैं, मान लो आपको चावल खाने का ही है, आपका बचपन से खाए आपने, आज चावल खत्म हो गया है। अब जो सरल चित्त होगा वो क्या सोचेगा, बोलो क्या सोचेगा अनिल, हैं? कल खा लेंगे डबल खा लेंगे कल। हल्का करना किसी भी तरह अपने को। अब आप सोचते हैं ये औरों के साथ ही समस्या आती है, मेरे साथ भी आई एक दिन, 1-2 मास पहले। मैं शांतिवन से आया रात को क्लास करा के, अभी नीचे से आते हैं तो खाना खा के नहीं आते क्योंकि गड़बड़ होती है पेट में, तो सोचा ऊपर चल के खा लेंगे। अब हमें बज गए 9:15। अब मैं वहाँ पहुँचा, कुछ भी नहीं बचा था। रोटी होती है तो मैं आंवले के अचार से खा लेता हूँ, मेरा काम हो जाता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अब क्या करूँ भाई, भूख भी तो लगी है, रात को 9:15 बज गए। अब मुझे याद नहीं मैंने क्या किया, क्या खाया, क्योंकि कुछ ना कुछ खाने का रखते हैं, खाकरे रखते हैं। हाँ, खाकरे थे जो गुजरात से आते हैं, गुजरात में खाकरे होते हैं ना, आप लोग सब नहीं जानते। पतली पतली रोटी सूखी सूखी बना देते हैं और पैक कर देते हैं, बहुत दिन चलती है। तो सबके साथ होती है। अब मैं परेशान हो जाऊं, लोग कहेंगे देखो तुम्हें भोजन नहीं मिला, तुम दूसरों क्या खिलाओगे, कुछ भी सोचेंगे ना लोग। लेकिन सरलता होती है
तो मनुष्य मोल्ड होता है। सरल चित्त व्यक्ति का लक्षण है मोल्ड होना। अच्छा, ये नहीं है, अब क्या हो सकता है, केवल भोजन की बात नहीं, कहीं भी भाई ये नहीं है तो और क्या हो सकता है, अच्छे से अच्छा मार्ग क्या है, ये तुरंत सोच लेना, इसकी ही बहुत आवश्यकता होती है। और ये सरलता से सहज आ जाता है। हर फील्ड में ये बात काम आएगी। एक द्वार बंद है, हम करते नहीं क्या, बाइक पे जा रहे हैं कहीं, आगे से दरवाजा पुलिस ने वो रोड ब्लॉक की हुई है, वन वे बना दिया है, तो हम तुरंत रास्ता बदल के निकलते हैं ना, पुलिस वाले ही बताते हैं इधर से जाओ। तो मनुष्य में ये संस्कार है। जीवन के हर फील्ड में हम इस संस्कार को काम में लाएंगे। एक चीज नहीं है तो दूसरी है। अब बीमार है व्यक्ति, कोई नहीं है उसके पास, फोन भी नहीं है, हमें इन चीजों से गुजरना पड़ा है। फोन तो बहुत बाद में आए हैं। मैं यहीं रहता था लाइट हाउस में। एक दिन रात को 12 बजे और तेज बुखार हो गया, आँख खुली बहुत तेज। डॉक्टर बनारसी मेरे साथ ही सोता था। मैं सोचा 12 बजे इसको जगाऊं। मैंने उसका डब्बा खोला दवाइयों का, मैं भी थोड़ा बहुत जानता था। दवाई खाई, 2 घंटे में मैं थोड़ा सा ठीक लगा मुझे। मैंने उसको जगाया, बुखार है, तब मुझे ठीक लग रहा था कि मैं बेड से उठ सकता हूँ। नापा उसने तो 105 था, ठीक होने के बाद 105। मैं सोचा तो 12 बजे कितना रहा होगा, अब क्या करें। तब कोई पालनपुर तो नहीं जाता था, न हॉस्पिटल था, न दवाइयाँ होती थी। वो एक डब्बा ही था बनारसी भाई के पास, उसमें अल्ट्राजीन पता नहीं क्या होती थी वो मैंने कहा अल्ट्राजीन नहीं, कुछ और थी, वो खाई। अभी क्या करें, कोई नहीं हो, फोन नहीं हो, तो क्या किया मैंने, अव्यक्त बाबा आए हुए थे उस दिन, चिम्मन भाई को भेजा, बैठा तो नहीं, चिम्मन को बुलाया मैंने, बनारसी भाई चिम्मन को बुला के लाया। मैंने कहा चिम्मन भाई बाबा आए हुए हैं, तुम जाओ जरा और कहो कि मुझे तेज बुखार हो गया है। बाबा से ऐसे घनिष्ठता होती थी ना उन दिनों। ये शांतिवन वाले बाबा नहीं, वो हमारे यहाँ के बाबा थे, हम अच्छी तरह मिलते थे। अब चिम्मन बेचारा जिन कपड़ों में उठ के आया था, सीधा स्टेज पर, और उसको किसी ने नहीं रोका। एक ग्रुप मिलके गया था और बाबा रिलैक्स हुए और उसको किसी ने नहीं पूछा तुम क्यों आए हो, क्या बात है। और उसने बताया बाबा को कि ऐसे ऐसे बुखार तेज है। बाबा के पास एक आधा संतरा रखा था वहाँ, बाबा ने उसे दृष्टि देकर दे दिया। मैंने खा लिया। वो आते ये बाबा ने भेजा है, संतरा ही दवाई है बुखार की। डॉक्टर से थोड़ा पूछना कि संतरा खाना है या नहीं खाना है, तो भगवान ने भेज दिया। और सवेरे तक मेरा बुखार काफ़ी अच्छा हो गया, 102 पर आ गया, लेकिन बॉडी एकदम ऐसा हो गया था डेड। दादी ने मुन्नी बहन को भेजा, भाई पता चला, जाओ देख के आओ क्या है। उन दिनों तो फ्रूट भी नहीं होते थे कि हम फ्रूट खाएंगे, ये सब नहीं था यज्ञ में। तो हमें अपना मार्ग ढूंढ लेना चाहिए हमेशा। हम परेशान हो जाएं, काम चलेगा। आज ही नीचे हुआ एक केस, एक भाई है, आप तो उसको नहीं जानते, भोपाल भाई के साथ है, बेचारे को सांस भारी होने लगा, यही जो आजकल चल रहा वायरस का। अभी डॉक्टर बनारसी भाई वहीं अहमदाबाद में फोन किए, हर हॉस्पिटल में, कहा कहीं भी एक भी बेड खाली नहीं है। फिर पता नहीं कहाँ एक छोटे से हॉस्पिटल में उसने कहा भेज दो, हम कुछ भी करेंगे। भेजा है उसको। मुझे भी किसी को भेजवाना था किसी काम के लिए, मैंने फ़ोन किया था नीचे से ही, कहा भाई 2 मास ठहर जाओ अहमदाबाद में, कहीं कोई जगह नहीं है डॉक्टरों के पास।
उसको हर्निया का ऑपरेशन कराना। मैंने बात की, भाई उसको भेज दो। कहा हर्निया कोई ऐसी भारी चीज़ नहीं होती, दवाई तो चलता रहेगा, 2 मास के बाद कराएंगे, कुछ ठीक हो जाए। और मान लो 2 मास के बाद और बढ़ गया, चाइना तो लगा हुआ है ना, चाइना का ये जैविक युद्ध है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे। इटली वालों के वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम कर दिया इस हफ्ते में, क्योंकि WHO का ये निर्देश है, आदेश है कि जो कोविड से मरेंगे उनका पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। लेकिन इटली के डॉक्टर ने निर्णय किया कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, किसी का भी करना चाहिए। उन्होंने उनकी उसको अनदेखा करके पोस्टमार्टम कर दिया कईयों का, और पाया कि कोरोना जैसा वायरस कोई है ही नहीं, ये केवल बैक्टीरिया है। और 3 दवाई भी लिख दी, एंटीबायोटिक, और 2 ऐसी लिखी, ये ले लो, कुछ आपको परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है। कहा ये चीन और WHO की मिली भगत है संसार की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए। चीन का नीति है साम्राज्य विस्तार, जैसे अंग्रेजों ने किया था ना कभी, अभी चीन सोच रहा है वही करने का। लेकिन अब चीन नष्ट हो जाएगा, हम जानते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका है हाल, ये हाल है। तो घबराएंगे नहीं आप, रास्ता ढूंढ लेंगे। बीमारी तो पहले भी होती थी ना, इसे भयानक होती थी, लोगों के सांस रुक जाते थे, इसका मतलब थोड़ा है तो कहते कोविड आ गया इसको भी। अब ये कोविड तो नाम ही अभी सुना है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, सरल चित्त होंगे। अब ये बात सभी को नोट करने वाली है, ये बाबा ने मुझे सिखाई थी 71 में। सरल चित्त होंगे, सब कुछ सरल हो जाएगा, बीमारियां भी सरल, समस्याएं भी सरल, सब सरल, कामकाज भी सरल। क्योंकि जब मनुष्य सरल होता है तो उसकी आंतरिक शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, और जब मनुष्य परेशान होता है तो आंतरिक शक्तियां सारी डाउन हो जाती हैं। तो निर्विघ्न जीवन जीने का पहला तरीका है सरलता। दूसरा, बहुत शक्तिशाली होकर रहना। मैंने बाबा की एक बात कभी सुनाई है यहाँ, वो बड़ी सुंदर बात है, अति सुंदर। अंत में 3 बातों के आधार पर नंबर मिलेंगे, नोट कर लें, सभी बुद्धि में नोट कर लें, डायरी नहीं है तो, और इन पर काम करना है सबको। बहुत पहले की मुरली है। पहला, उसमें बाबा कुछ बातों पे चर्चा कर रहे थे कि भाई जो बहुत सेवा कर रहे हैं वो आगे हैं क्या, सेंटरों को निर्विघ्न बनाना चाहिए। बाबा ने एक बात कही थी, किसी को 50 सेंटर हों और वो विघ्नों में चल रहे हों, और किसी को 1 सेंटर हो वो निर्विघ्न हो, तो एक वाले को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। याद आ गया होगा आपको। उसी में बात ये बाबा ने कही थी, अंत में 3 बातों के आधार पर नंबर मिलेंगे। पहला, कितनों को योग्य बनाया, बहुत सुंदर चीज है। ज्ञान देना वो तो है, इजी है, लेकिन योग्य बनाना दूसरों को। सभी लोग योग्य व्यक्तियों को ढूंढते हैं। आपके पास भी कोई सेवादारी आए, आप पहले सोचेंगे काम तो ठीक ठाक करता है, योग्यताएं हैं, हर व्यक्ति सोचेगा ना। लेकिन योग्य बनाना ये बड़ी योग्यता है। तो कितनों को योग्य बनाया, दूसरा कितनों को सुख दिया। मुरलियों में साकार में रोज आती है ये बात। इम्पोर्टेंट, भगवान की इम्पोर्टेंट शिक्षा है ये, कितनों को सुख दिया। बाबा की मुरली तब से ये चालू हो गई थी जब से भगवान इस धरा पर आए, दुख किसी को न दो, नहीं तो कड़े शब्द भगवान के। दादी जब मुरली पढ़ती थी ना तो कहती थी, ना बाबा ये ना कहो, दुखी होकर मरेंगे। क्योंकि अंतिम समय हम देखते ही आ रहे, कई सहज जाते हैं और कई इंतजार करते हैं मृत्यु की, बुलाने पर भी नहीं आती। और तीसरा कहा, पूरा ब्राह्मण जीवन कितना निर्विघ्न होकर रहे, निर्विघ्न स्थिति। ये
3 मापदंड होंगे हमारे भविष्य के, हमारे वर्तमान सुख शांति के भी यही 3 पैमाने हैं। भविष्य की बात हम नहीं करते। हर पल ऐसी आत्माओं को सुख शांति, खुशी, प्रेम, सबका सहयोग, अपनापन सब कुछ मिलेगा। कितनों को योग्य बनाया, कितनों को सुख दिया, कितने निर्विघ्न होकर रहे। अपनी सेवाओं से हम सुख कितनों को देते हैं। सेवाएं तो सब कर रहे हैं, कार्य तो सभी कर रहे हैं और लगन से भी कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, पर अपने कार्यों से सुख कितनों को देते हैं। मुझे किसी की बात याद आ गई, छोटे लाल भाई, आप लोगों के डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी में पहले, आप लोग शायद जानते नहीं थे, आए भी नहीं होंगे, एक भाई बैठता था बाहर, छोटी सी कैबिन बनी थी, ये थोड़ी बड़ी बन गई। अब उसकी ड्यूटी सिक्योरिटी की थी, गेट पर बैठना, लेकिन उससे लोग तंग हो गए थे। बाहर के आने वाले भी तंग हो गए उसके। एक व्यक्ति ने तो मधुवन में ना आने की प्रतिज्ञा कर ली और वो आया नहीं जीवन भर। ब्राह्मण, उसके बच्चे नीचे रहते हैं, 3 कुमार। मैं उनसे पूछता था, आपके पिताजी एक ही बार मिले थे, आते नहीं? कि भाई इसने ऐसा कर दिया, उनसे दुर्व्यवहार किया, उन्होंने संकल्प किया मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। तो देखो, उसकी ड्यूटी केवल वहाँ रहने की, तब तो लोग भी नहीं आते थे इतने, लेकिन जो आए वो उससे दुर्व्यवहार करे तो सुख तो नहीं दिया ना। तो हमें देखना है अपने को, सुख देंगे तो सुखी रहेंगे, यही कर्मों का सिद्धांत है। अगर हम अपनी सेवाओं से, अपनी बुद्धि से, अपने अधिकारों से, अपनी अथॉरिटी से दूसरों को सुख न दे पाए तो ये ज्ञानी आत्मा के लक्षण नहीं है। देखो, कईयों के व्यवहार से, कई बाबा के आने वाले बच्चे, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, दूर चले जाते हैं। वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर लेती हैं निमित्त आत्माएं। मधुवन नहीं आने देंगी। अब मधुवन में नियम है, चिट्ठी चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो, चिड़िया की ले आओ, लिखा गया चिट्ठी चाहिए तुम्हें। अब वो ये तो नहीं पूछेंगे ये व्यक्ति योग्य है, इसको कोई चिड़िया चिट्ठी दे नहीं रही है, क्या करें, किसी चिड़े के ही ले आओ। लेकिन ये सब नहीं होता। तो अथॉरिटी का मिसयूज कष्ट देता है। मैं देखता हूँ, साक्षी हो क्या, बहुत लोगों को कष्ट मिल रहा है, आने वाले समय में मिलेगा भी, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुख नहीं दिया। जरा सी सत्ता मिल गई, क्या समझने लगे? चूहे का उदाहरण दो। चूहे को मिली हल्दी की गांठ, पंसारी तो बनना ठीक है, लेकिन मेरी दुकान में कोई ना आना, ये भी कर दिया कानून पास। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है मनुष्य की, उसको सत्ता मिले। राजाओं के लिए भी ये सिद्धांत थे, राजा माना जो प्रजा के लिए हो। राजा वो नहीं कि सत्ता मिल गई। मैं एक राजा की कहानी सुनता हूँ यहाँ गुजरात का। गुजरात को अंग्रेजों ने छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया था। पता, जब भारत स्वतंत्र हुआ गुजरात में 700 राजा थे। 700 नहीं, जिले कहाँ 700 हैं, थोड़े थोड़े। तो एक राजा को 24 गांव थे, वो थोड़ा महाराजा था। 24 गांव का तो महाराजा हो गया ना। तो उसकी कहानी है कि वो एक एक के घर जाता था, लोगों के सुख सुविधाओं का ध्यान देता था। कहा वो इतना लोकप्रिय हुआ है, उसने अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं किया, अपना महल नहीं बनाया, किसानों के पास जाता था, तुम्हें क्या दिक्कत है मुझे बताओ। ये है सच्चे राजाओं के गुण। हम में भी जिसके पास ये गुण हैं वो राजा बनेंगे, और जो यहीं राजा बन गए हैं उनको वहाँ राज नहीं मिलेगा। समझ गए ना? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे। तो हमें सहज जीवन जीना है, शक्तिशाली जीवन जीना है।
शक्तिशाली आत्मा के सामने विघन नहीं। गीत है ना, ये मत कहो खुदा से। खुदा तो बड़ा है ही, पर हम भी तो बड़े हैं। हम ये कह के खुश रहे हैं खुद मेरा खुदा बड़ा है, खुदा कहेगा मेरे बच्चे भी बड़े हैं। ये भी तो समझ लो, हम भी शक्तिशाली हैं। तो उसके भरोसे भी हमें जीना, लेकिन केवल उसके भरोसे नहीं जीना, अपनी शक्तियों को भी यूज करना है। जो केवल भगवान भरोसे जीता है और खुद कुछ ना करे तो काम नहीं चलेगा। इंग्लिश में कहावत है बहुत अच्छी, भगवान उनको मदद करता है जो स्वयं को स्वयं मदद करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज गॉड हेल्प देम दोज हु हेल्प देमसेल्फ, कुछ ऐसा है। तो ये सिद्धांत है, भगवान भी उनको मदद करता है जो स्वयं हिम्मत रखते हैं। बाबा के शब्द, जो स्वयं कदम बढ़ाते हैं। तो हमें विघ्नों से घबराना नहीं, निर्विघ्न जीवन जीना सीखना है। जो भी बातें हैं सहज भाव से, शक्तिशाली स्वरूप से उन्हें पार करते चलना है। तो ऐसी आदत पड़ जाएगी कि विघ्न लगेंगे नहीं। बाकी आप सोचना, हमारा कौन सा चिंतन, कौन सा हमारा व्यवहार, कौन सा हमारा संस्कार हमारे जीवन को निर्विघ्न नहीं बनने देता। अब एक व्यक्ति एक कमरे में रहते हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। दो व्यक्ति एक कमरे में हैं, दोनों में खिटपिट है, तो सवेरे उठ के योग लगेगा या दूसरे का मुंह देखते भगवान का मुंह देखना भूल ही जाएंगे? यही होगा ना। मेरे पास तो ऐसी कहानियां आती हैं, क्या करें भाई, दो ही हैं हम, दोनों की नहीं बनती। तो हमें चेक करना है मेरा कौन सा संस्कार मेरे जीवन में और दूसरों के जीवन में विघ्न डालता है। देखो, उनकी एक ही समस्या थी, जिनकी एक कहानी आई थी ना। एक बहन उठती है 3 बजे, उसको योग का शौक बहुत, दूसरी को नहीं है। अब वो उससे दुखी होती है, ये उठती है मेरी नींद खराब करती है। अब उसने कहा मैं तो बिना लाइट के बाथरूम में मुंह धोआती हूँ, लाइट भी नहीं जलाती, इतने धीमे से उठती हूँ कि पता ही ना चले। फिर भी वो उसकी शिकायत करती है। तो उसने कहा भाई मेरा कमरा अलग कर दो। फिर समझौता कराया बड़ों ने किस तरह। तो देखिए, ये संस्कार है ना छोटा सा। ऐसा भी तो हो सकता है एक व्यक्ति 1 बजे उठा, उसे वॉशरूम जाना है, जाना पड़ता है। अब दूसरे व्यक्ति की आंख खुल गई तो वो उसे लड़ना शुरू कर देगा क्या? क्यों उठे 1 बजे? अबे उठ गए, फिर सो जाओ, वो भी तो सो जाएगा, आके तुम भी सो जाओ। सरल चित्त होंगे तो सो जाएंगे और सोचते रहेंगे ये रोज 1 बजे उठता है, मुझे तंग करता है, शायद इसीलिए उठता है मुझे तंग करने के लिए, मैं भी बदला लूंगा, इससे तो नींद आएगी नहीं, सोच सोच के परेशान ही रहेंगे। तो हमारा कौन सा चिंतन, हमारा कौन सा संस्कार, हमारा कौन सा व्यवहार विघ्न पैदा करता है, उसको बदलना हमें ही होगा। जिम्मेदार हम स्वयं हैं, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अगर हमारा मन दुखी है तो जिम्मेदार हम हैं। हमें नींद नहीं आती, जिम्मेदार हम हैं। हमें कोई प्यार नहीं करता, जिम्मेदार हम हैं। हमें कोई मदद नहीं करता, जिम्मेदार हम हैं। मैं आज सोच रहा था उसको अहमदाबाद में बेड नहीं मिल रही है। बोलो आगे। मदद तो बेचारा बहुत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म पुरुषार्थ जिम्मेदार है ना। कई लोग व्यवहारिक बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा, लेकिन ज्ञान और योग में ढीले हैं। तो ज्ञान और योग के बिना मदद नहीं मिलती। और ज्ञान योग अच्छा होगा तो डॉक्टर कहेंगे अभी एक बेड खाली हुई है, आपके लिए बुक कर देता हूं, ये हो जाएगा। अभी एक पेशेंट गया ठीक होके। तो हमें अच्छे संस्कारों के साथ साथ
अच्छा ज्ञान और योग भी करना चाहिए। बाबा को दोनों तरह की क्वालिटी वाले बच्चे प्रिय हैं। मुरली में एक में आ रहा है, सब सुनेंगे। ज्ञानी तु आत्माएं भी मुझे चाहिए और योगी आत्माएं भी मुझे चाहिए। दोनों होंगे तो ज्ञान में योग का जौहर होगा। ये मुरली आ रही है बहुत अच्छे। तो हम सभी सहज भाव से जीवन जीना सीखेंगे, सब चिंतन करेंगे, अपने अपने पर दृष्टि डालेंगे। हमारे परिवार में कुछ हो रहा है, बच्चों को कुछ हो रहा है, एक बड़ी समस्या आजकल। हम क्या अच्छे से अच्छा करें? क्या चिंता करने से समस्या सुधर जाएगी? क्या कहेंगे? चिंता करने से हमारे निगेटिव वाइब्रेशंस फैलेंगे। सभी माताओं को खास मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपने घर के वाइब्रेशंस को जितना पावरफुल और अच्छा बना देंगे, आपके घर में कोई समस्या नहीं आएगी। सभी माताओं को ध्यान देना है। लेकिन अगर माताएं परेशान हो गई तो वाइब्रेशंस कैसे हो जाएंगे? बहुत कमजोर, निगेटिव। उससे समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए बाबा का एक महावाक्य सुना देता हूं। प्योरिटी की बात पर आप सब चिंतन करना। बाबा का महावाक्य था जिसके आधार पे हमने बहुत सारे प्रयोग कराए समाधान के माध्यम से। समस्याएं क्या हैं? कमजोर मन की रचना। अगर मन को पावरफुल बना दिया जाए, अगर घर में वाइब्रेशंस बहुत अच्छे फैला दिए जाएं, समस्याएं खत्म। बाबा कहा करते थे, जब हम आए ना, छोटे थे, पहरा देना होता था रात का, डर लगता था। डर क्यों लगता था? सारे मधुबन में केवल 4 बल्ब जलते थे रात को, इससे ज्यादा नहीं। एक यहाँ, एक जिधर विशाल भवन है, विशाल भवन नहीं था, एक उधर जलता था, एक इधर जहाँ बड़े बड़े डाइनिंग हॉल हैं, और एक इधर झोंपड़ी की तरफ। 4 बल्ब, उनकी भी रोशनी कम से कम हो, क्योंकि बिजली बहुत महंगी थी, जनरेटर से बिजली बनाई जाती थी आबू में। चारों ओर दीवार नहीं थी, आगे आगे 2-2 फुट की दीवार, बस उन पे तार भी नहीं। पीछे विशाल भवन की तरफ विशाल भवन नहीं था, तो बस वो झाड़ियाँ सी खड़ी थी। सांप आने के लिए बड़े मजे से आ सकते थे, लेकिन भालू भी आ सकते थे, तो डर लगता था, उधर को जाना पड़ता था। तो बाबा ने क्या बताया था? अगर तुम योग युक्त रहेंगे तो इस जगह पर कोई आ ही नहीं सकेगा। सीखा था हमने। 2-2 लोगों की ड्यूटी होती थी, बस 2-2 घंटे की, 11 से 1, 1 से 3। तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस स्थान के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हों, वहाँ कुछ भी गलत होगा नहीं। बाबा मधुबन के लिए सदा कहते थे, किले को मजबूत बनाओ, यानी वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल बनाओ। सोचने की बात है, एक चिंतन आपको दे रहा हूँ। ज्ञान का चिंतन है, लेकिन योग का भी चिंतन है उसमें। द्वापर युग से भक्ति में सन्यासी आदि भगवान को नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं, घर को। और बाबा हमें भी तो कहता है घर को याद करो। तो अगर उन्होंने किया तो नुकसान क्या हुआ भाई? क्या फायदा हुआ उनको? क्योंकि अगर कहीं कुछ साधना करने से किसी को फायदा न हो तो वो साधना आगे नहीं बढ़ेगी। जरूर फायदा हुआ है। तो शांति धाम में कौन रहता है? कौन रहता है? शांति का सागर, सर्वशक्तिवान, पवित्रता का सागर। तो अगर हम अपने कमरे में वाइब्रेशंस बना सकते हैं, तो जहां भगवान रहता हो वहां के वाइब्रेशंस। इसलिए बाबा ने कहा, पीछे की मुरली थी ना, इससे पहले की, स्वीट साइलेंस होम में बैठो, वहां की स्वीट साइलेंस का अनुभव करो, आवाज से परे। वो मुरली थी ना। तो स्वीट साइलेंस होम में बैठना भी
चित्त को शांत करने की विधि है, क्योंकि वहां परमात्मा वाइब्रेशंस चारों ओर फैले हैं। उसका ही तो साक्षात्कार सन्यासियों को हुआ ना, ऋषियों को। तो क्योंकि वाइब्रेशंस फैले हुए हैं तो वो जो उनको दिखाई दिए, उन्हें लगा भगवान सब जगह व्याप्त है। एक्चुअली वो ब्रह्मलोक में उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैले हुए हैं। तो हम वहां जाकर गहन शांति का अनुभव भी किया करें और बहुत अच्छी तरह से भी विचार करेंगे कि कौन सा छोटे से छोटा विकार हमारे अंदर है, इम्प्योरिटी, जो हमें सुखी नहीं रहने देता। खुशी पर चिंतन करेंगे बहुत ज्यादा, सुख शांति, लेकिन खुशी। अगर हम खुश नहीं रहते तो हमारे पास कामनाएं बहुत हैं और हम अपनी कामनाएं पूर्ण कराना चाहते हैं मनुष्यों से। और बाबा की मुरली है, काम का सूक्ष्म रूप है कामनाएं। तो इम्प्योरिटी हो गई ना। तो जितनी ज्यादा कामनाएं होंगी, खुशी उतनी ही कम होगी, और ये कामनाएं इम्प्योरिटी है। इससे हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं, मन पर निगेटिव इफेक्ट रहता है। जो व्यक्ति कामनाएं रखता है वो सदैव प्यासी नजरों से दूसरों की ओर ही देखेगा ना, तो वो अपनी शक्तियों को भूलता रहता है। अब एक लास्ट बात आपको कह देता हूं, मुझे याद आ गई। हमारे सबके मन में बहुत जबरदस्त क्रिएटिव एनर्जी है, रचना करने की शक्ति। ये हमारे मन के संकल्पों में है। अगर हम व्यर्थ में रहते हैं, अगर हम कामनाओं में रहते हैं, अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स पर हम बहुत सारी गलत चीजें देखते हैं, तो उनमें चलने लगेगा ना मन। तो हमारी जो बहुत जबरदस्त क्रिएटिव एनर्जी है अंदर, रचनात्मक शक्ति, वो काम नहीं करेगी, वो डेड। तो हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हमारे अंदर ही बहुत बड़ी शक्ति है। आप सब देख लें, आपको कोई विशेष काम करना हो, काम तब कर सकेंगे जब मन एकाग्र होगा। अगर मन पर कोई और चीज छाई हुई है तो वो काम चाहे छोटे से छोटा हो, होगा ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारे मन में ये बहुत बड़ी शक्ति है, इसका हम प्रयोग करेंगे। और इस विषय पर, दोनों विषय बहुत सुंदर हैं, सभी चिंतन करेंगे। पवित्रता से सुख शांति खुशी और निर्विघ्न जीवन। ओम शांति।